तो उसका रास्ता निकलने का साफ होता नज़र आ रहा है। काफ़ी दिनों से हमारे दिमाग में प्रमोटर आएंगे, ये चीज़ें आती जा रही है, न्यूज़ आती जा रही है। बीच में जापान से कोई निवेशक हैं, वो भी अभी आपने सुन लिया ये चीज़ें सारी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। इसी न्यूज़ के नीचे लिखा है कि जो ये नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे यस बैंक की। सर देखो सर, यस बैंक के अंदर प्रमोटर आने हैं, ये न्यूज़ हमें काफ़ी दिनों पहले पता लग गई थी। और प्रमोटर आने का मतलब ये है कि एसबीआई का रास्ता साफ है निकलने का। और यस बैंक ने जब ये सोचा कि वो अपने पैरों में खड़ा हो गया है, क्योंकि उसे एसबीआई ने संभाला है अपने कंसोर्टियम के माध्यम से, क्योंकि और लोगों ने यानी कि और बैंकों ने एसबीआई का साथ दिया, जिसमें एलआईसी भी था अलग से, और काफ़ी बैंक थे जिन्होंने यस बैंक को संभाला। अब यस बैंक के अंदर एसबीआई की 26.3% करीब की स्टेक है, तो उसका रास्ता निकलने का साफ होता नज़र आ रहा है। काफ़ी दिनों से हमारे दिमाग में प्रमोटर आएंगे, ये चीज़ें आती जा रही है, न्यूज़ आती जा रही है। बीच में जापान से कोई निवेशक हैं, वो भी निवेश करने की सोच रहे हैं। और आज एक न्यूज़ देखने को मिली जिसके अंदर अमीरात के एनबीडी भी निवेशक एक जो हैं, वो भी एक बड़ी कंपनी इसके अंदर अपनी संभावित हिस्सेदारी लेने की सोच रही है। यानी कि 3 जने इसके अंदर संभावित जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशक हैं। ध्यान रहे, न्यूज़ में ये भी लिखा है कि यस बैंक घरेलू जो निवेशक होते हैं उनको अपनी हिस्सेदारी नहीं देना चाह रहा है, नहीं रुचि रख रहा है, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक है उसको ये चीज़ें करेगा। हमारे दिमाग में आना चाहिए यस बैंक के अंदर प्रमोटर आएंगे, पॉजिटिव है। एसबीआई निकलेगा, यानी कि एसबीआई ने शुरू में संभाला, तो एसबीआई जिस भी रेट में निकलेगा तो वो ऊपर की रेट में निकलेगा। यानी कि एसबीआई ने अगर 3 साल लॉकिंग पीरियड के काटे हैं तो भाई वो पैसा लेकर भी अपना अच्छा खासा निवेश लेकर जाएगा। तो वो रास्ता साफ हो रहा है एसबीआई का। दूसरा, 27 रुपये 10 पैसे में मॉर्गन स्टैनली ने लिया, भाई उसकी सोच अलग है। बीच में एक निगेटिव न्यूज़ भी आई 20 रुपये वाली, वो भी मैंने आपको समझाई है। अब आपके सामने एक न्यूज़ प्रस्तुत हो रही है कि ये 3 निवेशकों की जो चीज़ें हमारे सामने आ रही है कि यस बैंक में हिस्सेदारी ली जाएगी, है भैया ये पॉजिटिव लेकिन शांत। जब सारी चीज़ें हमारे सामने खुल के हो जाएं तो वो पॉजिटिव संकेत नहीं रखती है, वो कुछ और चीज़ें रखती है। उस साइकोलॉजी की हमें समझना पड़ता है। लॉन्ग का शेयर है, मैं आज फिर कह रहा हूँ आपको, बीच में तेज़ी दिखा दे, गिरावट दिखा दे, लॉन्ग के लिए रखना है। क्योंकि जब भी किसी बड़े निवेशक ने यस बैंक की तरफ देखा, वो तब देखा जब यस बैंक उभर गया है, यस बैंक अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। वो चीज़ों को समझना। अब उनके पास समय है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। आज मुझे किसी ने कहा सर यस बैंक है, तो मैंने तो आपको बता दूं, काफ़ी लोग उत्साहित हो जाते हैं, उत्साहित होकर शेयर खरीद लेते हैं। शेयर खरीदना एक अच्छी बात है, पर शेयर को खरीद कर पछताना फिर निकलना वो बुरी बात है। खरीद रहे हो पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि भाई जब प्रमोटर इसके अंदर भारी निवेशक बनेंगे तो खरीदना लाजमी है, पर लंबे समय के लिए, दूर तक। इसलिए कुछ भी सिचुएशंस की न्यूज आए, सबसे पहले खुद को समझाना है शांति, क्योंकि वो आपको नहीं दिख रही है, सबको दिख रही है। वो चीज़ों को आपको समझना है। यस बैंक का साथ दूर तक के देना है। बीच में अगर गिरावट करे टेंशन नहीं लेनी है, बीच में उछाल करे उत्साहित ज़्यादा नहीं होना है, क्योंकि भाई एसबीआई भी कुछ सोच समझ के ही निकल रहा है और भारी निवेशक भी कुछ सोच समझ के आ रहे हैं। तो ये तो चलता रहेगा भैया ना, ये सब कमाने के लिए बैठे हैं। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज मैंने आपके लिए ड्रोन वाली कंपनियों के बारे में बताया। रतन इंडिया इंटरप्राइजेज हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, या फिर मोदी जी क्या ड्रोन के बारे में सोच रहे हैं, या फिर एक शेयर है जिसने सबको रुला दिया, वैसे वो ड्रोन में काम करता है, आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी। उसके ऊपर आज पहली बार वीडियो बनाई है, कृपया उसे भी देखें। और बताया है कि एफपीओ से वोडाफोन आइडिया और 5G से वोडाफोन आइडिया क्या भला होने वाला है। तो कृपया सार्थक बाजार से चैनल पर भी दर्शन देने का मैं चाहता हूं कि आप कष्ट करें। तो इसलिए मैंने ये लेट वीडियो बनाई है। काफ़ी लोग उत्साहित हैं, काफ़ी कमेंट आ गए हैं मेरे सार्थक बाजार से चैनल पर। यस बैंक आया, एनबीडी एक कंपनी अमीरात की कंपनी, उसने एक चीज़ें सोची है। अभी आपने सुन लिया ये चीज़ें सारी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। इसी न्यूज़ के नीचे लिखा है कि जो ये न्यूज़ प्रकाशन हुई है, यानी कि न्यूज़ हमारे सामने आई है,
इसके ऊपर पर्सन पूछे गए हैं, किससे? यस बैंक से, अमीरात की कंपनी से, जापान जो दो आ रहे हैं इसके अंदर निवेशक, उनसे पूछा गया है, पर उन्होंने कोई भी उत्तर अभी तक नहीं दिया है। समझ गए हो? तो ये भी लिखा है इसके अंदर कि अभी उनसे पूछताछ की है, यस बैंक से भी करी है। तो इस प्रकाशन के ऊपर यानी इस न्यूज के ऊपर जो आ रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया नहीं है। मामले से चर्चित व्यक्तियों ने ये रिपोर्ट बताई है, और जब मामले से चर्चित व्यक्ति इस तरीके की रिपोर्ट बताते हैं तो उसमें हमें जो कंपनी आ रही है या फिर बैंक है वो हमें खुल के बताएगा। इसलिए इस न्यूज को हल्के में लेकर, दूर की सोचकर और Q4 की रिजल्ट की तैयारी करनी है। और मेरे साथ आपको हल्के हल्के, ज़्यादा उत्साहित ना होकर, दिमाग को सेंटर पे रखकर न्यूज को भापना है। और यस बैंक का अगर शेयर लेना है अच्छी बात है, बेचना है तब भी अच्छी बात है, पर रखने की क्षमता किस किस के पास है, और वो आती है कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी सेल्स को बढ़ा रही है। तो जब वो अपनी प्रतिक्रिया और अच्छी करेगी तो वो Q4 में, तो Q4 ज़्यादा लाजमी इसके लिए अच्छा है। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे भी बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।